अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार पूरे देश में जो मजदूर विरोधी कृत्य भाजपा ने किया है, महात्मा गांधी नरेगा को खत्म करके एक ऐसी योजना जिसमें समस्त मजदूरों के मौलिक अधिकार राइट टू वर्क को खत्म किया है। इसके साथ साथ जिस प्रकार पंचायतों के अधिकारों को खत्म किया है, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदर्श सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और समस्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि 10 यानी आज की तारीख से अगले 45 दिन पूरे देश में एक व्यापक मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत होगी। आज प्रथम दिवस पे पूरे देश के हर जिले के मुख्यालय पे हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी पत्रकार वार्ता करके बताएंगे कि आगे की क्या कार्य योजना है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, इसलिए हम लोग बैठ के प्रदेश में किन मुद्दों पे हम लोग संघर्ष करेंगे, लखनऊ में से लेके पूरे प्रदेश में क्या कार्य योजना है मनरेगा बचाओ संग्राम की, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज 10 तारीख को हम लोग पत्रकार वार्ता करके इन मुद्दों का खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड धारक है। 1 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड धारक का मतलब है 5 करोड़ की आबादी की जीविका मनरेगा योजना से चल रही है। मात्र 1 करोड़ में 1,21,000 जॉब कार्ड धारक को अभी तक 100 दिन का काम मिला है इस वित्तीय वर्ष में, अर्थात 1.2%। और ये सरकार झूठ बोल रही है कि हम 125 दिन का काम देंगे, जब केंद्र सरकार 100% लेबर कंपोनेंट दे रही है। उस समय 60% देगी। 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। गरीब असहाय मजदूर जो 2006 के पहले दूरस्थ पलायन करके अपने बूढ़े माँ बाप परिवार को छोड़ के जीविका के लिए शहरों में जाते थे, मोदी सरकार ने फिर से उन उद्योगपतियों को सहूलियत देने के लिए इन गरीब मजदूरों को फिर से मजबूर करना चाहती है कि वो शहरों में जाके एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करें। माननीय खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, हमारे प्रभारी महासचिव जी ने कल पूरे दिन भर विस्तार से इस कार्य योजना पे चिंतन किया है और हम उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में जाके मजदूरों को संगठित करेंगे और मनरेगा योजना को बंद होने नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त सबसे दुर्भाग्य है, इस योजना में कार्यरत जो संविदा कर्मी हैं, उनको मजदूरों से बुरी स्थिति भाजपा सरकार ने कर रखी है। योगी सरकार में आज से 4 वर्ष पहले डिफेंस मैदान पे योगी जी ने कहा था कि एचआर पॉलिसी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। ईपीएफ सैकड़ों हजारों संविदा कर्मी जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, वो मौत के घाट उतर चुके हैं, चाहे वो मेंटल टेंशन के पीछे, चाहे किसी एक्सीडेंट के पीछे। उनको ईपीएफ का लाभ नहीं मिला है। जो तकनीकी सहायक है, किसी को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है। कांग्रेस का ये वादा है कि मनरेगा वापस भी लाएंगे और जो अकुशल श्रमिक है जॉब कार्ड धारक, उसको न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देंगे। हम पंचायतों को पुनः कार्य योजना बनाने और उसको लागू करने का अधिकार देंगे, जो कि छीन लिया है सरकार ने। जो महिलाओं को मनरेगा से, महिलाओं में जब उत्तर प्रदेश मनरेगा दे रहा था तब 60-62 रुपए मार्केट में थी, तो लगभग उसके बराबर महिलाएं कम कर पाती हैं। तो गांव में काम मिलने का ये महान योजना जिसको संसार ने सराहा, उस योजना को खत्म करके 60 दिन जो काम बंद करने की नई योजना है, इससे बड़ा मजदूर विरोधी कृत्य हो ही नहीं सकता। 60 दिन बंद करके किसको फायदा होगा? शहर के उद्योगपतियों को और 5% उन बड़े किसानों को जिनको आदत थी बंधुआ मजदूरी कराने की। यू कैनॉट फोर्स एनीबडी टू नॉट वर्क इन मनरेगा फॉर 2 मंथ्स। प्रॉब्लम कहां से उपजी? मनरेगा आने से मजदूरी बढ़ी, गरीब मजदूरों का सम्मान बढ़ा कि साल में अगर मजदूर ने लिख के दे दिया कि हमें जनवरी फरवरी में और मार्च में 90 दिन का काम चाहिए, तो सरकार बाध्य थी उन महीनों में ही काम देने के लिए। तो मजदूर क्या करता था कि खेती के समय काम नहीं मांगता था।
और अगर जरा भी जमींदारों या सीमांत किसान वालों ने जरा भी उनको मजदूरी में सही नहीं पैसा दिया तो तत्काल मांग लेता था मनरेगा में। उस सम्मान को खत्म किया इस सरकार ने। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान पहले से था जो शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोल रहे हैं। और मैं इस आप लोगों के माध्यम से एक बात जो सिर्फ गोल मारा भाजपा ने, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले कहा कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम कर रही है। भ्रष्टाचार 3 पूरे कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में थे। किसी योजना में भ्रष्टाचार रोकथाम गारंटी परिषद, जब तक 2014 तक यूपीए 2 सरकार थी तो यह परिषद मौजूद थी। उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच हुई केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों की जांच के बाद दर्जनों अधिकारी जेल गए, क्योंकि उस समय यूपीए 1 यूपीए 2 भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करती थी। भाजपा बताए कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में किस भ्रष्ट अधिकारी को मनरेगा के खिलाफ सजा दी गई, और आंकड़े बता रहे हैं डीएम से लेकर सीडीओ जेल में हैं 2014 के पहले के भ्रष्टाचार के। आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। कब की सीबीआई इंक्वायरी करी? 2013 के पहले। That inquiry is still going on and it is being hindrance has been created because the chief minister is not giving prosecution permission of prosecution. हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रुद्र दमन सिंह बबलू जी एक विशाल रैली करने जा रहे हैं 1 तारीख को मनरेगा मजदूरों को समर्पित करके लखनऊ में। कांग्रेस 30 से ज्यादा रैलीज करने जा रही है इस प्रदेश में, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो, चाहे ग्राम पंचायत सशक्तिकरण का मुद्दा हो, इस प्रदेश में महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो। अगले 100 दिन कांग्रेस मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ जॉब कार्ड धारक, मतलब 5 करोड़ मजदूर परिवारों के लिए संघर्ष करेगी। मनरेगा वापस वैसे आपका चालू करना चाहेंगे आप मनरेगा का? जी, अभी वो पूरे प्रदेश में कल हमारा उपवास है गांधी प्रतिमा के सामने बैठ के 11 तारीख को, और 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 17 दिन इस प्रदेश के हर पंचायत में राहुल जी का और खड़गे जी का जो पत्र है वो पैम्फलेट के रूप में सभी ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, ग्रामीण मजदूर को दिया जाएगा। आप हमारे अध्यक्ष जी जो अपने लखनऊ के विचार जो भी रखते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। एसआईआर में सबसे ज्यादा डिलीशंस लखनऊ से हुए 30.04। आप क्योंकि लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं तो आपका कोई ऐसा वॉर रूम है जिसपे आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कितने डिलीशंस हुए हैं? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। हमारा स्टेट वॉर रूम भी है और जिले में हम लोग पूरा बूथ अध्यक्ष बनाए हैं। और आपको बताएं एक बूथ पे नीलमथा जैसे है, नीलमथा में वहाँ पे पहाड़ के लोग बहुत थे, एक बूथ में 600 वोट लोगों ने सारा फॉर्म नहीं भरे, उनके जनरेट हुए, लेकिन उन्होंने अपना वोट पहाड़ों में किसी ने किया। तमाम आप देख रहे हैं वोट पूर्वांचल के जैसे लोगों के थे, यहाँ पे लोगों ने उनके मकान हैं, लेकिन ये सब वोट 2012 के बाद ही बढ़े हैं। हम लोग जो अभी देख रहे हैं वोटों जो एकदम से अकस्मात बढ़ा, ये सन 2012 में जो एमएलए का चुनाव हुआ था विधानसभा, उसके बाद ये वोट बढ़े, और 14 में लोकसभा में मोदी जी की सरकार आई। आज कांग्रेस में जागरूकता क्यों नहीं आ रही है कार्यकर्ताओं में? नहीं, बहुत जागरूकता है। अब हमारे आप देखिए 1100 कुछ हमारे बूथ हैं और कम से कम 900 के करीब 1000 करीब हमारे बूथ अध्यक्ष बने हैं लखनऊ जिले में। और मनरेगा पे हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि आदरणीय हमारे सीनियर अध्यक्ष जी ने कहा, मनरेगा एक तरीके से जो गांव की इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको सुधारने का काम मनरेगा ने किया। केवल लखनऊ में तो आप देख रहे हैं कि ये शहर करीब है, यहाँ तो आदमी झोला उठा के लेबर जो है चौराहे पे चला जाता है, लेकिन तमाम आप देखिए जो जैसे उन्नाव बगल में ही देख लीजिए, और आप बस्ती चले जाइए, आप गोंडा चले जाइए, तमाम ऐसे हमारे जिले हैं
जहां पे मनरेगा ने गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। जब आदमी 1 बीघा 10 बिस्वा वाला अपनी खेती बो लेता था तो उसके पास जॉब कार्ड रहता था, काम की मांग करता था और काम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके अपने नाम तो दरकिनार है, नाम तो है ही, लेकिन नाम के साथ साथ आज जो काम करने का हक, मजदूरी मांगने का हक, जो न्यूनतम मजदूरी पाने का हक, जवाबदेही का हक, इसको ये सरकार छीन नहीं। पहले क्या था कि अगर हमको काम नहीं मिला तो हम जाते थे प्रधान के पास, बीडीओ के पास कि हमको काम चाहिए, तो अगर 15 दिन के अंदर हमको काम देना था। अगर काम नहीं दे पाते थे तो मुआवजे का प्रावधान था, ये कानून था। लेकिन अब ऐसा कहाँ इस नए वाले में ऐसा कहाँ है? ये जो बना है विकसित भारत योजना जो बनाई है बीबीजी के नाम, इसमें भी इनके 4 पॉइंट का फोकस है। मैं आपको बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इनका फोकस है, मौसम की मार कम करने के लिए विशेष काम करना इनका फोकस है, जीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना वो भी इनका फोकस है, और जो चौथा सबसे बड़ी बात है पानी से जुड़े काम को जल संचयन करना। ये 4 फोकस तो कर रहे हैं। मनरेगा भी तो मनरेगा जो कानून था उसमें ये था, देखिए 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। लैंड एक्विजिशन बिल में राहुल गांधी जीते थे, जिस तरह किसान बिल में राहुल गांधी जीते थे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। ये संघर्ष अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। मनरेगा बाध्य होंगे ये भाजपा सरकार मनरेगा को वापस लाने के लिए, और इन गरीब मजदूरों को कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी मिनिमम 400 रुपए मजदूरी देगी। धन्यवाद। तो सवाल ये है कि अभी आप कह रहे थे कि जो होना चाहिए, सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि जो समाज राजीव गांधी लेके आए थे कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट को आपकी सरकार रही, यूपीए रही, यूपीए रही, तो उसमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? देखिए आपको बताऊं मैं, पंचायत ग्राम स्वराज की कल्पना सबसे पहले इस देश में महात्मा गांधी, वो कंसेप्ट महात्मा गांधी का। और आजाद भारत में अगर ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया तो 73वां 74वां संशोधन राजीव गांधी ने, और अगर उस संशोधन को सबसे ज्यादा सशक्त किया तो महात्मा गांधी नरेगा में। मैं आपको बताऊं उसका, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। पहली बार आजाद भारत में ग्राम प्रधान को अधिकार मिला कि तुम्हें गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, ये तुम तय करो, ना कि बीडीओ साहब या सीडीओ साहब जो इस नई योजना में है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेल द शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ग्राम प्रधान जब बैठता था कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं है गांव में, हमारे यहाँ 2 तालाब हैं, हम 4 और तालाब बनाएंगे। मनरेगा शुरू होने से पहले गांव के जितने भी पूर्वे थे, अटैच्ड छोटे गांव, किसी के पास संपर्क मार्ग नहीं था। आज आप जाके देखिए, कम से कम संपर्क मार्ग है, 1 या 2 तालाब थे, आज कम से कम 10 तालाब हैं। वाटर लेवल बढ़ा है। भ्रष्टाचार योजना में नहीं होता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में होता है। यू कैनॉट ब्लेम द पीपल हु आर वर्किंग दैट स्कीम। तो मनरेगा ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया, ग्राम सभा को, कि आप अपनी कार्ययोजना बनाएंगे। दूसरा, यहां तक अधिकार था कि कार्ययोजना अगर साल में एक बार बनती थी, साल भर की वार्षिक कार्ययोजना, शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स जो प्रधान बनाते थे ग्राम सभा, उसमें डीएम को भी अधिकार नहीं था कि अगर ग्राम प्रधान कहते हैं कि हम सबसे पहले पेड़ काम होना, ये केंद्र सरकार के विवेक पे है। मान लीजिए जिस राज्य में चुनाव आने वाला है, उस राज्य में ये बीबी राम जी योजना चालू कर देंगे, बाकी राज्य ऐसे पड़े हैं। तो इसमें देखिए मेन ये है, कोई राज्य आपत्ति तो कर नहीं रहा, कोई राज्य आपत्ति तो कर नहीं रहा। योगी जी तो कह रहे हैं क्यों नहीं आपत्ति कर रहा है? सारे राज्य आपत्ति कर रहे हैं। इस पे हम लोग मुहिम चलाएंगे, इसको कैसे और मैं इसमें आप भैया मनरेगा कहाँ चल रही है आप बताओ। आज आप लखनऊ में हैं, राजधानी में आप यहाँ हैं, आप किसी भी विकास खंड में जाकर मनरेगा की स्थिति देख लीजिए, कितना काम मनरेगा के द्वारा कम से कम 1 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। पूरे प्रदेश की बात में, पूरे देश की बात बनाऊं, पूरे देश में ग्रामीण सड़कें संपर्क, जैसा जी ने अभी बताया, पूरे देश के अंदर 1 करोड़ तालाब, सड़कें, खड़ंजे,
इवन आपको जो लैट्रिन मिलती 12,000 की, उसमें भी ये था कि मनरेगा के तहत लेबर सप्लाई का प्रावधान था, जो प्रधानमंत्री आवास आज चल रहा, उसमें भी था कि जो लेबर का पैसा है वो थ्रू मनरेगा प्रधान लोगों को दस्तखत किया हुआ मिलेगा पंपलेट, उसको हम लोग हर गांव जाकर मजदूरों में और सब ग्रामीणों में बांटने का काम करेंगे। और 1 फरवरी को हम बड़ी जनसभा इसी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा को समर्पित करके यहीं सरोजीनगर विधानसभा, लखनऊ जिले में सरोजीनगर विधानसभा के नटकुर गांव में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सब बड़े नेता प्रभारी जी अमरनाथ पांडे जी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हम लोग मजदूरों को जागरूक करेंगे। हमारी मांग है कि इसको तुरंत वापस लिया जाए और जो प्रावधान पहले से थे मनरेगा में वही प्रावधान इसमें रखे जाए। मेरा एक सवाल है, फॉर एग्जांपल जितने भी कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उसमें जो भी मनरेगा जैसे लागू हुई है उसकी कोई ऑल्टरनेट स्कीम स्टेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जैसे मनरेगा तो एक सेंट्रल स्कीम है, वैसे जैसे मान लीजिए तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे कोई एक स्टेट की स्कीम मनरेगा के रोड मैप पे वहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बनाई जाएगी।